हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले वू नेटवर्क के बारे में। वू नेटवर्क कैसा कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो यू वोंट मिस एनी अपडेट। अभी करंट में देखो तो $0.203 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड नहीं है, तो इस हिसाब से आपको देखोगे तो इसकी मार्केट कैप भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। कंपेयर टू अगर $332 मिलियन की जो दिखा रहा है, इससे ज्यादा ही बनेगी, क्योंकि इसकी सप्लाई और सर्कुलेशन में काफी ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट इज बीइंग शोन ऑन द कॉइन मार्केट कैप। ना क्योंकि यहाँ पे सप्लाई अपडेटेड नहीं है, मार्केट कैप भी अपडेटेड नहीं है, इसको हम एक रिसेंट पोस्ट में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, यानी उनको टोकोनॉमिक्स को जो अपडेट किया है उसमें देखेंगे तो वहां पर हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो, वैसे बाई नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लास्ट में आपको पता चलेगा क्यों बाई नहीं करना है। It is available on several central exchanges. Binance पे है कि कौन पे available है, and even you can buy it on decentral exchanges also. And अपने आप में ये भी एक अच्छा exchange है। It is a combination of central exchange and decentral exchange. तो आप चाहो तो इस पे भी जाकर बाई कर सकते हो। It is offering near to zero transaction, मतलब फीस चार्ज करता है। Near to zero in the sense lowest in the market, और in some cases ये जीरो भी रहेगी, जीरो रहेगी because of the reward। ये किस तरीके से फंक्शन करता है उस पर डिपेंड करेगा कि आप चाहो तो मतलब नियरली बिना कुछ पे किए भी ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं, दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पे आपको सेंट्रल एक्सचेंज का पोर्टल दिख रहा है। 87 स्पॉट मार्केट्स हैं इस पे ऑलरेडी, एंड 64 फ्यूचर मार्केट्स हैं। इतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है लास्ट 24 आवर में अगर देखोगे तो $184 मिलियन की, नॉट बैड। अगर स्मॉल लेवल पे देखो तो ठीक ठाक आ रही है। रिसेंटली दे हैव गॉन फॉर द मर्कल ट्री, अब मतलब जो अप्रोच है उसकी वो रिजर्व रेशियो वो यहाँ पे शो करने लगे, जब इन्होंने साइट आउट किया एक रिसेंट रिपोर्ट में कि जब एफटीटी वाला सीन हुआ, कोलैप्स होने वाला, एंड मच मोर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये अप्रोच ली है, एंड इसमें कई सारे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शट डाउन भी कर दिया। जैसे अपना वेंचर फंड है उसको शट डाउन कर दिया, इंश्योरेंस फंड है उसको शट डाउन कर दिया, एंड उसको बर्न भी कर दिया। उससे जो रिलेटेड टोकन थे उनको बर्न भी किया इन्होंने ना। अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेल में जानना, यू कैन चेक आउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। देयर इज अ डेक्स आल्सो, वूफाई करके इसका डिसेंट्रल एक्सचेंज भी है। इट इज प्रोवाइडिंग डीप लिक्विडिटी, जिससे इजीली आप चाहो तो वॉलेट कनेक्ट करके बाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है, मतलब नियर टू जीरो ट्रेड किस तरह से अवेलेबल कराता है। फर्स्ट थिंग, इनका जो एपीआई है, अगर आप इससे एपीआई जनरेट करते हो तो एपीआई की एक लिमिट रखी है, ताकि जो बड़ी वेल्स हैं जो प्राइस को बहुत ज्यादा हैवीली मैनिपुलेट करते हैं उनको ये अवॉइड कर पाए, यानी उनको दूर रख पाए। दूसरी, इन्होंने एक चीज और ध्यान में रखी है कि अगर आप इसमें स्टेक करते हो वो टोकन बाई करके, मिनिमम जो स्टेक का रेशियो रखा जाता है 1800 टोकन अगर आप बाई करके स्टेक करते हो, एंड अगर स्टेक करोगे तो आपको ट्रेड करने पे भी रिवॉर्ड मिलेगा वो टोकन के फॉर्म में। इनको जितना भी रेवेन्यू होता है उसका सर्टेन हिस्सा जो स्टेकर्स होता है उसको रिवॉर्ड के तौर पे जाता है, एंड आफ्टर दैट 50% हिस्सा उसका जो अलॉट कर देते हैं बाय बैक एंड बर्न के लिए, वो टोकन के लिए। सो वो टोकन में एक्टिव एंड सस्टेन बर्न मैकेनिज्म है। बिकॉज ऑफ दैट जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ही ज्यादा बर्न होगा। नॉट ओनली द वो टोकन, आई एम सेइंग लाइक जितना ज्यादा मतलब ट्रेडिंग डिसेंट्रल एक्सचेंज और सेंट्रल एक्सचेंज पे होगी उतना ही ज्यादा वो टोकन बर्न भी होगा। कुछ रिसेंट की इनकी जो अपडेट है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखने की जरूरत है। द फर्स्ट थिंग इज जो इनकी टोकनॉमिक्स का रिवैम्प, यानी इन्होंने जो रिस्ट्रक्चर किया है उसको देखते हैं पहले। जब इन्होंने टोकनॉमिक्स रिस्ट्रक्चर की है तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि इनिशियली इनकी जो टोकनॉमिक्स था उसका अराउंड क्लैरिटी बहुत कम थी। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को क्लियर रहे कहाँ मतलब कितने टोकन कहाँ पे हैं, वो इस चीज पर उन्होंने ध्यान दिया है। अपना वेंचर फंड डाओ बंद कर दिया, वेंचर्स बंद कर दिया, इंश्योरेंस फंड बंद कर दिया, उनसे जुड़े हुए जो भी टोकन है वो बंद कर दिए। नियर टू 24% जो सप्लाई है मैक्स टोटल सप्लाई का, उतना हिस्सा इन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया। नियर टू 705 मिलियन वो टोकन उन्होंने रिसेंटली बंद किए 10 जनवरी को। ये डिटेल पोस्ट इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल कराई। 24% सप्लाई बंद कर दी, एंड यहाँ पे ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट को इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों इन्होंने वो वेंचर्स को शट डाउन किया, कि वो डाउ को, एंड वो इनका जो इंश्योरेंस फंड है उसको शट डाउन किया। अभी अगर हाल फिलहाल में देखोगे मार्केट में ज्यादा प्रेसिशन नहीं था काफी मंथ्स तक, तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर वेंचर, बहुत सारे अदर वेंचर्स भी जिनका पोर्टफोलियो बहुत एक्सेप्शनली डाउन था। देन इट इज फाइन, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि हमेशा ही ऐसा रहने वाला है, बट शट डाउन करके एंड देन जस्टिफाइंग इट के दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो इन्होंने इकोसिस्टम को एक्चुअली शॉर्टन कर दिया काफी। जो पहले वाइड जो उसका वो था मतलब यूज केसेस थे,
या वाइड उसके जो सर्विसेज थी उनको नैरो कर दिया, ज़्यादा सर्विसेज नहीं रही है एक्सेप्ट सेंट्रल एक्सचेंज, डिसेंट्रल एक्सचेंज। दिस ऐप ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। अगर आप इस पर ट्रेड करना चाहो, यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन ट्रेड इट वेरी इजीली। नाउ एक्सप्लोरर अगर ओपन करके देखोगे तो वहां पे आपको डिटेल दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इथेरियम का इसका एक्सप्लोरर। बाकी अगर आप देखोगे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे उन्होंने उस पर भी क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है, उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा। सोलाना पे, हैको पे, फैंटम पे, पॉलीगन पे, एवलेंच पे, ओकेएक्स पे, आर्बिट्रम, नियर, लाइक सो मेनी, लाइक दे हैव प्रोवाइडेड क्रॉस चेन लिक्विडिटी टू सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। सो जब उन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की तो बहुत ही कम अमाउंट है। जैसे यहाँ पे आप देखो मैक्स टोटल सप्लाई दैट इज 3 बिलियन, और वहां पे आप देखोगे जो लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है किसी में 160 मिलियन, किसी में 16 मिलियन, इस तरीके से। तो उनको तो देखने का भी मतलब नहीं बनता, उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। जब इसका हम होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, आप इसमें देखोगे इनिशियली तो पहले सबसे ज्यादा अमाउंट नल एड्रेस के पास है, 24.97% जो सप्लाई बन हुई है, 24% रिसेंटली बन हुई है, 0.9758% अर्लियर इट वॉज बर्न्ड। अब बर्न कहाँ से होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा बर्न होगा, क्योंकि जितना भी इनको रेवेन्यू आएगा उसका 50% हिस्सा अलॉट कर देंगे बर्न के लिए, यानी बाई बैक करेंगे मार्केट से एंड देन बर्न कर देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे टॉप 7 8 तक जो सॉरी 9 तक, टॉप 9 जो वॉलेट एड्रेस देखोगे, आइदर वो ब्रिज है या फिर सेंट्रल एक्सचेंज का वॉलेट है या फिर उस पर प्रॉपर टैग अवेलेबल है। सो यू डोंट नीड टू वरी कि मतलब सप्लाई किसी के पास बहुत ज्यादा होगी। बट ये 10th नंबर का वॉलेट है, डेफिनेटली इट इज अ पर्सन्स वॉलेट, और इसके पास 1.934% सप्लाई है, नॉट मच। सो इतने, इससे इतना ज्यादा मतलब मेजर इम्पैक्ट हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद आप देखोगे दैट इज 12वां 13वां 14 15 तक जो देखोगे ये भी सेंट्रल एक्सचेंज और ब्रिज से ही जुड़े हुए हैं। सो सप्लाई में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मतलब होल्डिंग पैटर्न को देखोगे दैट इज वेरी नीट एंड क्लीन ना। अब मैं आपको इसको कंक्लूड करके बता दे रहा हूँ। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इसको रिक्वेस्ट किया गया था कि क्या इसका बनता है, इसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपने आप में एक जैम है। जैम है मतलब इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसमें बोला जाता है कि आप जीरो फीस पे ट्रेड कर सकते हो। एक्चुअली वो जीरो फीस नहीं है, मतलब लोएस्ट फीस या फिर नियर टू जीरो। नियर टू जीरो कब होगी, जब आप स्टेक करोगे। आप स्टेक करोगे तो आपको ट्रेड करने के बदले में आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा वो टोकन के फॉर्म में। और इस वजह से क्या होगा कि आपका जो ट्रेड है वो नियर टू, मतलब आप उसकी फीस उसमें कवर हो जाएगी। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि नियर टू जीरो ट्रांजेक्शन फीस है ना। इस तरह का जो प्रोजेक्ट है इसमें ऑलरेडी जैसे बाइनेंस लैब्स ने इसकी मतलब इनिशियली फंडिंग राउंड हुआ था, बाइनेंस लैब्स ने लीड किया था, ओकेएक्स उसमें crypto.com ने भी पार्टिसिपेट किया था। 3 एरोज कैपिटल का पोर्टफोलियो का ये पार्ट रहा है, इसका टैग भी अवेलेबल है। अभी मैंने 3 एरोज का जो कैपिटल का पोर्टफोलियो रिसेंट देखा उसमें मुझे मतलब ये सप्लाई नहीं दिखी वो नेटवर्क की, बट इट इज नॉट सर्टेनली क्लियर कि कितनी सप्लाई उनके पास है। एंड ये जानना भी काफी जरूरी है इन ऑर्डर टू नो इट्स इम्पैक्ट इन द फ्यूचर ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे मैं शुरू में आपको वीडियो में बता दिया था इसको बाई नहीं करना चाहिए। बाई नहीं करने के रीजन है, देखो ठीक है इन्होंने वेंचर्स फंड बंद कर दिया, अपना डाउ बंद कर दिया, और उस पर इंश्योरेंस फंड भी बंद कर दिया। दैट इज फाइन, दे सोलली इट इज देयर चॉइस ओनली, उससे इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज अभी अगर करंट में देखोगे तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे क्योंकि अपडेटेड नहीं है, इन्होंने वेबसाइट पे एक जगह मेंशन किया है नियर टू 72% सप्लाई सर्कुलेशन में है। एंड 72% सप्लाई सर्कुलेशन अगर मैक्स टोटल सप्लाई के देखोगे तो इट विल बी मच मोर ना। इसमें ये चीज उन्होंने मेंशन की है कि इतनी सप्लाई है तो इसकी मार्केट कैप भी ज्यादा बनेगी। इससे पिछले बुल रन में ये $900 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाया था। अगर यहां से भी देखें, अगर मैक्स टू मैक्स इसका जो अचीव करते हुए दिख रहा है कि जो आगे चल के अचीव कर सकता है, दैट इज रफली 2 to 3 बिलियन के बीच में अगले बुल रन तक ये अचीव कर पाएगा। उससे ज्यादा इसका जो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर मान लो कर भी लेता है, रफली इट विल बी 7 to 8x या फिर 9x तक मैक्स टू मैक्स जाएगा जो यहाँ से रिटर्न दे सकता है। तो इतने कम रिटर्न के लिए आपको किसी कॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपके पास जब ऑलरेडी 50x 60x 100x का ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको 6x और 8x वाले में क्यों जाना है ना। एक चीज और ध्यान में मतलब जो रखने वाली ये है, हमेशा मार्केट में पैसा बनता है जब आप अंडर वैल्यूड जेम्स में बिल्कुल एकदम लोअर पे मतलब जब कंडीशन में होता है वहां पे इन्वेस्ट कर देते हो, उसके बाद उसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न उठाते हो। उसमें अगर आप सोचो कि सिर्फ टॉप कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करके आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाओगे, बन सकते हो, लेकिन आपको एक्सेप्शनली हाई अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। और अगर आप अंडर वैल्यूड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जेम्स की बात करोगे तो उनमें बहुत कम अमाउंट से भी अच्छा खासा मनी जनरेट किया जा सकता है। तो मेरी आपको अनबायस्ड सलाह यही होगी
कि जैसे जो टॉप कॉइन्स भी हैं, जैसे हम आगे रिव्यू भी करते रहेंगे जो भी हमें मिलेंगे, जो टॉप कॉइन्स हैं जिनमें लिमिटेड पोटेंशियल है, 10x से नीचे वाले को मतलब तो आपको देखना भी नहीं चाहिए। और अगर आपको जो टॉप ग्रोन कॉइन है उनमें रखना भी है, इवन 10x वाले कंडीशन वाले में भी, तो फिर आपको टॉप 20 के मतलब सिनेरियो में से चूज करना चाहिए, ना कि उससे कम वाले में। और उसमें भी अलोकेशन आपका बहुत कम रहना चाहिए, एंड जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अंडरवैल्यूड जेम है, यानी बहुत जिसमें मार्केट कैप अभी काफी लो पे है, उसमें आपका अलोकेशन ज्यादा रहना चाहिए। आपको रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मतलब देखने को मिले अगले बुल रन तक। सो मैंने आपको ऑलरेडी कंक्लूड करके बता दिया है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड पोटेंशियल मैं इसको बाय करने के लिए ना बोल रहा हूँ। एंड वैसे अगर देखा जाए तो मुझे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, बिकॉज बर्न भी होगा कॉइन जितना ज्यादा ट्रेड होगा, क्योंकि अगर अभी रिसेंट में इसका नल एड्रेस देख रहे हो तो 24.75% सप्लाई, इसका मतलब 24% रिसेंटली बर्न हुआ है, वो हो गया। बाकी जितना ट्रेड की वजह से जो बर्न हो रहा था, दैट वन रफली आप ऐसा लो पॉइंट्स मतलब 1% से नीचे 0.75%, तो कितना ही बर्न हो पाया था, तो उससे इतना ज्यादा मेजर इंपैक्ट भी पड़ता वो नहीं दिख रहा। सो मेरे हिसाब से इस कॉइन को आपको अवॉइड करना चाहिए। आई होप सो यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।